नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम 81 न्यूज़ पर एक ऐसी तस्वीरों को साझा करने जा रहे हैं। सतलोक आश्रम खमाणों फतेहगढ़ में खड़े हैं हम, और यहाँ पर जो आज तीसरा दिन, आज अंतिम भोग की वाणी है, और यहाँ पर जो संगतें आई हुई हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, विभिन्न शहरों से आई हैं, विभिन्न राज्यों से आई हैं। आखिर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी का इतना क्रेज़ है, और इस बढ़ते क्रेज़ को चलते हुए हिमाचल भी अछूता नहीं है, और हिमाचल में भी ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से दिन दुगने तरीके और रात चौगने तरीके से जुड़ रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इस संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का क्या कारण है। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम पृथ्वीदास है जी। सर, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से, जिला हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आज कैसे जुड़े आप? इसके विषय में मैं ये कहूँगा कि मालिक की कृपा हुई जो मैं इनके साथ जुड़ा। मैं इससे पूर्व राधा स्वामी व्यास मठ से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर सत्संग करता था, और 27 वर्ष मैंने वहाँ गंवाए हैं। तो वहाँ पर जब मैं सत्संग किया करता था, वाणी को पढ़ा करता था, तो मैं वहाँ वाणी को समझ करके ये सोचता था कि यहाँ जो सत्संग होता है, वाणी कुछ और कहती है और सत्संग में कुछ और होता है। वहाँ पर किस तरह का सत्संग किया करते थे आप? जैसे मैं 2 उदाहरण दूंगा कि वाणी में आता है, सोई पूरा गुरु कहावे, 2 अक्षर का जो भेद बतावे। तो इस वाणी को वहाँ पर ठीक तरीके से नहीं खोला जाता है कि इसका पता ही नहीं है कि वो 2 अक्षर कौन से हैं जिनका भेद बताने वाला ही पूर्ण गुरु हो सकता है। इस चीज को वहाँ नहीं बताया जाता। दूसरी बात और बताऊंगा कि वाणी में आता है कि जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, जैसे चिन्ह अग्नि की पड़ी पुरानी घास। यानी कि सतनाम की कमाई जो है, हमारे जन्मों जन्मों को जो हमारे कर्म होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, उनका नाश कर देती है। यानी यदि हम सतनाम की कमाई करते हैं तो हमें परमात्मा जो है वो मोक्ष की तरफ भी ले जाते हैं। लेकिन वहाँ का ज्ञान अधूरा होने के कारण मुझे वहाँ इस बात से भी ठेस लगती थी कि ये ज्ञान क्या देते हैं। साथ में वहाँ पर जो नाम दीक्षा दी जाती है, तो उस नाम दीक्षा में जो मंत्र दिए जाते हैं उनके बारे में किसी को कोई चीज नहीं बताई जाती है कि ये मंत्र क्या है, इनका क्या प्रभाव है। और जितने भी भक्त वहाँ श्रद्धा से जाते हैं, जुड़ते हैं, वो अंधविश्वास में जुड़े हुए हैं। मैं कहूँगा कि इस अंधविश्वास से सबको निकलना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिलता है, हमें उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए। और वो ज्ञान मैंने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में समझा। जो चीजें मेरी ख्वाहिश थी, जिन्हें मैं चाहता था, वो मैंने केवल मोबाइल से ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुन करके ग्रहण किया, और मेरे मन में विश्वास हो गया कि इस धरती के ऊपर अगर कोई महापुरुष है, मोक्ष देने वाले हैं, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और उनके सिवा परमात्मा का ज्ञान देने में कोई भी सक्षम नहीं है। उस संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर आपने प्रभावित होकर संत रामपाल जी से नाम लिया। तो इवन राधा स्वामी पंथ को जो आप जितने साल आपने गंवाई, तो आपको कहीं पछतावा नहीं है कि आपने 21 साल गंवा दिए? मुझे पछतावा तो यूं कहूंगा कि जो समय बीता उसका पछतावा है, लेकिन मुझे एक बात की बहुत बड़ी खुशी है कि परमात्मा के चरणों में आकर के मुझे वो समय बोल चुका है कि मैं वहां जुड़ा था। मुझे उसका कोई पछतावा नहीं। मैं ये समझूंगा कि यदि मैं परमात्मा के लिए वहां जुड़ा था तो परमात्मा ने मुझे अपने पास बुला लिया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ज्ञान सुना और समझा, तो आपने कैसे उनसे दीक्षा प्राप्त की? मैंने 4 अक्टूबर 2021 में परमात्मा की शरण में जाकर के नाम दीक्षा ग्रहण की, और मैं किसी के द्वारा मोटिवेटेड नहीं था कि मुझे किसी ने प्रेरणा दी। मैं सब भक्तों से भी ये बात कहूंगा कि दूसरों के इशारे पे मत चलो, ज्ञान को समझो। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो ही मोक्षदायक ज्ञान है, उसके बिना किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। उसी ज्ञान से मैं स्वयं प्रेरित होकर के, मैं इसके विषय में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं राधा स्वामी मत में जब था तो मैं बहुत कट्टर था। कट्टर ये था कि मैं गुरु जी के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। मैं कोई अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता था। लेकिन जो बातें मैंने पहले बताई कि जो वाणी कहती है उसका हमें वो पूर्ण रूप से, मैं कहूँगा कि जो इच्छा थी उस ज्ञान को पाने की वो वहाँ नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको छोड़ करके इस ज्ञान को प्राप्त किया है। और इसके विषय में मैं तो ज़्यादा
ये नहीं कहूँगा कि भाई दूसरे लोग इसको अलग अलग से समझे, क्योंकि लोग भ्रांतियां भी फैलाते हैं, तो भ्रांतियों से हमें बाहर निकलना चाहिए। जो ज्ञान है, जैसे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा, जीने की राह और भी धार्मिक पुस्तकें जो हैं, जो इन्होंने सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए लिखी हुई हैं, उनको सुने, उनको पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो दूसरों से सुने, और सुनने के बाद जो है उस ज्ञान के ऊपर अमल करें। भाइयों, अगर हमारा कल्याण होने वाला है तो उसी ज्ञान से हो सकता है, अन्यथा किसी नहीं। और एक और अपने जीवन का लाभ बताता हूँ आपको। मेरी माता जी, वो भी ब्याज से जुड़े होते, कम से कम 50 साल से ऊपर। उनकी, मेरी बहन दिल्ली में रहती, उनके घर में मृत्यु हो गई थी। 4 घंटे के बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जिंदा हुए हैं। और जब वो जिंदा हुए तो मैं घर में हिमाचल में था, मेरी बहन दिल्ली में थी। यहाँ से गाड़ी लेकर मैं वहाँ चलता हूँ तो मालिक से मैं प्रार्थना लगाता हूँ कि हे मालिक, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। मुझे कोई पता नहीं, आपका जीव है, सबको संसार से जाना है, वो चले गए तो आप ही जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और इतनी बात कहने के बाद मैं दिल्ली के लिए चल पड़ा। और दिल्ली में जो मेरी बहन थी, उसने पहले क्या किया कि सभी देवताओं का जैसे करते हैं, जब लोगों को वही बात है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो पहले वो भी कभी राधा स्वामी को दिया रही है, कभी किसी को दिया रही है, कभी किसी को बोल रही है। और लास्ट में उसको पता लग गया था कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन चुका हूँ। तो उसने अंत में एक पुकार करी कि हे संत रामपाल जी, यदि आप इस धरती पर पूर्ण गुरु हैं तो मेरी माँ को बचाओ। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी कि मेरी माँ जो मेरे पास गुजर गई। जब उसने ये बात किया, और इतना क्या करे, वो चक्कर खा करके बेहोश होकर के हॉस्पिटल में गिर गई। फिर मेरे भांजे ने डॉक्टरों को बुलाया, और डॉक्टर लोग जो थे वो माँ का डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर रहे थे, और वो डेथ सर्टिफिकेट देने की तैयारी में थे। भांजा दौड़ता हुआ गया अंदर, डॉक्टर देखो मेरी माँ को आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या किया है इसको देखो, उसकी उंगलियां हिल रही हैं। और इतने में जो है मेरी माँ जो है वो होश में आ गई। और जब वो होश में आ गई तो डॉक्टरों ने सोचा कि यार अचंबा हो गया, ये तो पता नहीं। फिर डॉक्टरों ने, जो मैं अभी आपको कागज भी दिखा सकता था, लेकिन मैं उन कागजों को लेकर के नहीं आया हूँ, कागज हिमाचल में पड़े हुए हैं। तो डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको साइलेंट हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, साइलेंट अटैक है, इसलिए इसको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में या सफदरजंग में या कहीं किसी हॉस्पिटल में ले जाओ और इसका जो हार्ट की टेस्ट करवाओ। फिर जैसे ही मैं माँ के लिए घर से जा रहा था, मैं चंडीगढ़ में पहुंचा, तो चंडीगढ़ में मेरे को फोन आ गया दिल्ली से कि माँ जिंदा हो गई है। भक्तों, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जैसे ही मेरे को ये संदेश मिला तो मैंने रामपाल जी महाराज का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत किया, धन्यवाद किया, मालिक आपने उसको जन्म दिया है। फिर मैं दिल्ली पहुंचा, माँ से हालचाल पूछा। उसके बाद मेरे को पता था कि अब माँ बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने माँ से कहा कि सुबह घर चलना है, और माँ को मैंने कहा माँ ठीक है, कहते हैं बेटा ठीक हूँ। फिर आते आते भक्तों मैंने क्या किया कि आते आते मैंने पूछता रहा माँ को कि माँ ठीक है, ठीक है। और दिल्ली में मैंने ये भी सोचा कि मैं अगर यहाँ इसके टेस्ट करवाता हूँ तो मैं हिमाचल से कहाँ टेस्टों की रिपोर्ट लेने आता रहूँगा। तो मैंने सोचा मैं शिमला में इसका टेस्ट करवा दूंगा, टांडा में करवा दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ माँ को लेकर के, तो मेरे पास आपके जैसा कोई मित्र आया, और सब गुरु की कृपा होती है, बहाना बनाते हैं मालिक का। तो उन्होंने कहा कि भाई जी आप इनको ना टांडा ले जाओ ना शिमला ले जाओ, आप बड़सर में, हमीरपुर में बड़सर नाम का जगह है, वहाँ पे एक सिटी हार्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, उसमें ले जाओ। मैं माँ को वहाँ लेकर के गया, और जब वहाँ टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को कुछ भी नहीं है, कोई अटैक नहीं पड़ा है। और तब मेरी खुशी का को फिर दोबारा कोई ठिकाना नहीं रहा। और मैंने डॉक्टर को कहा, क्योंकि छोटी उम्र का डॉक्टर है, मैं क्या डॉक्टर साहब, मैं क्या अपनी दादी को वहाँ जा करके बताओ कि ये है चिंतित है कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर आया, उसने जप्पी डाली उसको कि अम्मा जी मौज करो, खूब खाओ, आपको कोई अटैक नहीं पड़ा है। तो ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात थी, और इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए सतगुरु का और कोई नहीं हो सकता है। और भी
कई फायदे हैं मालिक की तरफ से हमें जो मिले हुए हैं। तो ये घटना जो है जैसे हम सुनते हैं तो कई बार लोगों के मन में ये आता है कि पता नहीं कहीं पत्रकारों ने प्रेरित किया हो या किसी और ने कुछ कहा हो। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि सतगुरु सबका भला करते हैं और सबको समझाते हैं, लेकिन विश्वास हमें करना है और विश्वास हमें होना चाहिए। हम पाखंड से दूर भागे, सतगुरु के ऊपर पूरा भरोसा करें। इसी भरोसे से जो ना मैं बहुत खुश हूँ और मैं मालिक के साथ मतलब ये ऐसा समझता हूँ जैसे हमें अपना बाप मिल चुका है, हमारे लिए सब कुछ प्राप्त हो चुका है। जिस तरह से आपको राधा स्वामी पंथ में 22 साल रहे आप और आपको सही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद भी आपको आध्यात्मिकता के साथ में आपको भौतिक लाभ, जैसे कि आपने बताया कि माता को आपको जीवन दान मिला, तो आज भी जो संत रामपाल जी महाराज जी को एक आम इंसान मानते हैं और उनको ये कहते हैं कि वो तो जेल में हैं, और फिर भी उनसे जुड़ने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और उनके शिष्यों को भी आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, 2 शब्दों में समझें। भगत जी मैं यही कहूँगा कि लोगों ने, जगत ने तो परमात्मा कबीर जी को भी एक आम आदमी समझा था, उनके साथ भी क्या क्या अत्याचार नहीं किए हैं। तो आज के वक्त में वो उससे कम ही है और परमात्मा को समझना सबके बस की बात नहीं है। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं और आज भी वो जेल में हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को 2 शब्दों में। भाई जी मैं इतना ही कहूँगा, आज से 510 साल पहले जब कबीर परमात्मा जी इस धरती पर आए थे तो उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें इस जगत से बाहर निकालने के लिए उस वक्त जो मुसलमानों के धर्म गुरु शेख तकी थे, हिंदुओं के बहुत सारे गुरु थे, उन्होंने कबीर जी को बदनाम करने के लिए एक साजिश रखी थी। एक चिट्ठी जगत में फैलाई थी कि कबीर परमात्मा जी हैं, वो जो कबीर जी हैं वो भंडारा करने जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि वो स्वर्ण मुद्राएं देंगे, स्वर्ण मोहरें देंगे, दोशाला देंगे और भंडारा देंगे। तो वो उन्होंने झूठा प्रचार किया था और परमात्मा जो थे वो अपनी कुटिया में वहाँ गुरु रविदास जी के साथ वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस वक्त भी वो अचंभा किया था, वो भंडारा दिया था, जिसका परिणाम आज के समय में हमारे परम पिता परमात्मा संत राम जी महाराज वर्तमान में सबके सामने पूरी दुनिया में एक आश्रम में नहीं 11 आश्रमों में वही भंडारा आज जगत को दे रहे हैं जो उस समय से चला आ रहा है। इससे बड़ा प्रमाण जो है परमात्मा की सच्चाई का, परमात्मा की अच्छाई का और कोई नहीं हो सकता है। हमारे दर्शकों को अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को केवल हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपना जीवन का अगर आप कल्याण करवाना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, क्योंकि हमने इस देह को छोड़ करके जाना है। हमें ये सोचना चाहिए क्या हमने मोक्ष को पाना है या 84 के चक्कर में भटकना है। यदि 84 के चक्कर में भटकना है तो नकली धर्म गुरुओं के साथ प्यार में भटकते रहो। यदि इससे छूटना है तो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत जो इस धरती पर अवतार के रूप में आए हुए हैं उनकी शरण में आओ, जो हम सब के लिए, हम इस जगत के लिए दुख काट रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, उनकी शरण में आओ और अपने जीवन का कल्याण करवाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।